शायद इतने खुल के कोई और न बोलता हो, लेकिन सियालवी को अल्लाह ने यह हिम्मत दी है। इमाम जलाली के साथ हम इसलिए नहीं खड़े कि उनका इल्म बड़ा है, हक की वजह से खड़े हैं। और हक की वजह से इरफान शाह को छोड़ना मुश्किल था, इमाम जलाली को छोड़ना आसान है। समझ नहीं आई तो आला हजरत वालों, इमाम जलाली के पीछे हक की वजह से खड़ा हो। इमाम जलाली हक को छोड़ेगा, हम इमाम जलाली को भी छोड़ देंगे। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं? जे मैंने मौका मिला तो मीनारे पाकिस्तान तो मैं सारे वट कट सहना दे हैं, वजह कोई नहीं है। ये मैंने टाइम दे दी उसी वक्त जिस दो चार मेरे तो पहला भुगता देंगे ना, मुख्तसर करें। पहला मुख्तसर दे लफ्ज़ याद नहीं आते, मैं तकरीर करूँ मुख्तसर करें मुख्तसर करें, तो मेरी तकरीर आती है 5 मिनट तकरीर करें। मैं कम 5 मिनट पूरा कर सा, फिक्र ना करो। कोई नहीं है, दीन के साथ मजाक बनाया हुआ है। उस दिन इरफान शाह की मेरे दिल में नफरत पैदा हुई। इरफान शाह के साथ मोहब्बत भी हक की वजह से थी, नफरत भी हक की वजह से। इमाम जलाली के साथ मोहब्बत हक की वजह से। समझ कोई नहीं आई? दुआ करो अल्लाह ताला इमाम जलाली का ईमान महफूज रखे और इनको राह हिदायत पे रखे। इरफान शाह के बाद खौफ आ गया है। इरफान शाह जब बंदा जनाब फिसल सकता तो फिर किस एतबार? इसलिए पल्ले बांध लो, ये तहरीकों के बंदे न बनो, मदरसे के बंदे न बनो, अपनी खानकाहों के बंदे न बनो, अल्लाह के बंदे बनो और हक के पीछे खड़ा होना सीखो। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी है? हक के लिए खड़ा होना सीखो। और जितनी मैं गालियां सुन बैठा पिंडी किसी और निकलियां, मैं आख्या तुसा मेरा क्या कर लिया? समझ कोई नहीं है। मैनू खुद आमिलीन जनाब फोन कर दें जी, तुहाडे तो बड़े सख्त अमलियात हैं, तुहाडे तो बड़े सख्त अमलियात हैं। तो मैं आख्या मैं इन्ना तो हो गया। समझ नहीं कोई नहीं है। शाह साहब भी फरमाने ने अपना तोड़ कीता करो, मैं आख्या जेड़ा मैं तोड़ पे करना ये बड़ा बड़ा तोड़। समझ नहीं कोई नहीं, मैं सिर्फ तोड़ ना करे, तोड़ मरोड़ कर। समझिए कोई नहीं आई। हमें वो ही बुलाए जिसने आला हजरत की दरगाह का लंगर खाया है। ये दरमियान वाला जनाब चूके चुनाचे वाला चक्कर हमारे पास नहीं है। बात पहले पड़ी है कि नहीं पड़ी? इसलिए किसी औखी लग दी है, 1000 रुपया लो, 5 किलो मिर्चा और भी सटो, मेरी सेहत का कोई असर नहीं। समझिए कोई नहीं, अकीदे के साथ खिलवाड़ नहीं करना। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी है? तवज्जो करना, मैं बात खत्म करने लगा हूं। मेरा टाइम मैं बल्कि 8 मिनट ऊपर ले गया हूं। तवज्जो है कोई नहीं? मेरे सैयदी आला हज़रत। अच्छा फिर मजे की बात ये, मैंने कहा ज़ईफ हदीसें, चलो मौजू नहीं, ज़ईफ हदीस ही पढ़ ले। मैंने कहा तफज़ील शेखैन के मुकाबिल तू सही हदीस नहीं पढ़ सकता, तेरी ज़ईफ कौन सुनेगा जो कि मौजू है? तू ज़ईफ कहता है ना, चल फजाइल के बाद में इसको पढ़। तफज़ील शेखैन के मुकाबिल तो सही हदीस भी आ जाए, उसकी तावील वाजिब है। मुआफ़क़त पैदा करो तफज़ील शेखैन से, मुआफ़क़त पैदा ना हो सही हदीस भी रद्द है। और इसी 5वीं जिल्द फतावा रज़विया शरीफ मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीरुल बायमन, इसी के अगले सफ़े पे सफ़ा 581 पे आला हज़रत क्या फरमाते हैं? फरमाया आज बाज जुहाल मौला अली की तफज़ील के कायल हैं, अबू बकर उमर पर फजीलत देते हैं। फरमाया ये मुदादत शरीयत है और मुआनदत सुन्नत है। मुदादत शरीयत फरमाया कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, मुआनदत सुन्नत फरमाया सहाबा और ताबीन के इजमा के खिलाफ है। और आला हज़रत अगला जुमला क्या लिखते हैं? फरमाया लिहाजा आइम्मे दीन ने तफज़ीलियों को राफ़ज़ियों में शुमार फरमाया। हुण गल पल्ले पई है कोई नहीं पई? बात तवील हो गई है। अर्ज कर रहा था ख्वाजा गरीब नवाज भाई, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आपकी दलीलुल आरिफीन जो इमाम कुतुबुल अक़ताब हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह